वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल माय नेम इज़ अहमद हसन। और जैसे कि पार्ट 1 में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए ये वीडियो देखिए, वरना आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेसिकली प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स और जनरल ट्रुथ्स। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बेसिकली हमें क्या बताते हैं, हमारी हैबिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी रूटीन शेड्यूल्स को, डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं या नहीं करते, पहले से क्या हुआ होता है वो बताया जाता है, और जनरल ट्रुथ्स को बताया जाता है। जनरल ट्रुथ्स क्या मतलब, कोई फैक्ट वाली चीज़ें, जैसे बारिश होती है, ठीक है, इस तरीके से दूसरी चीज़ें। तो इसकी हमने डेफिनेशन देख लिया, अब इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये मेरे सामने लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन से जुमले होते हैं, बेसिकली पॉजिटिव जुमले होते हैं अफर्मेटिव, ठीक है, जिसमें हम पॉजिटिविटी दिखाते हैं, जो हम डेली रूटीन शेड्यूल में जो हम काम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहले वैसे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो बता देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, ये एक्शन वर्ड है, प्लस एस या ई एस। अच्छा, एस या ई एस किसके साथ आएगा, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा तो एस ई एस नहीं आएगा, अगर होगा तो एस ई एस आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो बिरयानी खाता है, तो वो कौन है, कोई तीसरा बंदा है, तो तीसरे बंदे के लिए मतलब खाता है। खाता है मतलब हम उर्दू में किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी लड़के के लिए, किसी बॉय के लिए। तो बॉय के लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं, ही। तो इसका क्या बन जाएगा, ही। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। तो मैंने बताया कि जब सिंगुलर आए तो एस ई एस लग जाता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ईट्स, ठीक है। और क्या खाता है, बिरयानी। ये आपका जुमला बन गया, ठीक है, वो बिरयानी खाता है, ही ईट्स बिरयानी। सेकंड पे आते हैं, वो चाय पीती है, दोबारा वो आ रहा है और पीती है आ रहा है, तो पीती है हम उर्दू में किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी फीमेल के लिए, ठीक है। तो वो के लिए हम यहाँ पे अब क्या इस्तेमाल करेंगे, शी। सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा शी। पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, और एस लग जाएगा, ड्रिंक्स। और चाय को क्या बोलते हैं, टी। तो क्या बन जाएगा, वो चाय पीती है, शी ड्रिंक्स टी। एंड द लास्ट वन इज बारिश होती है। ये एक फैक्ट है, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि फैक्ट भी बता सकते हैं, तो ये फैक्ट है। तो जब भी कोई ऐसी बात आए, नॉन लिविंग थिंग्स वाली बात है, तो हम क्या लगा देते हैं, इट लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट रेन्स, क्योंकि सिंगुलर था, रेन क्या है, सिंगुलर है, तो एस लग जाएगा, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, बस ये आएगा इट रेन्स, ठीक है। तो अब मैं नेगेटिव की जानिब बढ़ूंगा, तो प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव कैसे होगा, तो आइए चलते हैं फॉर्मूले की जानिब। पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे डज, ठीक है, फिर लगाएंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब, और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या बन रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही डज नॉट प्ले। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले क्रिकेट। क्या खेलता है, क्रिकेट, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो स्कूल नहीं जाती है, जाती है मतलब कोई लड़की है, तो शी डज नॉट, जाने को क्या बोलते हैं, गो टू स्कूल। एंड लास्ट में बारिश नहीं होती है, तो इसका क्या बनेगा, इट डज नॉट रेन। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने नेगेटिव भी पढ़ लिया। अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की जानिब। तो जी हाँ जनाब, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डज पहले आएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और याद रहे, ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं। क्या वो ऐसा करता है, या क्या वो ऐसी करती है, या क्या वो ऐसा करते हैं। अगर करते होंगे तो आप बताएंगे कि हाँ वो करते हैं, अगर नहीं करते होंगे तो नहीं वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में क्या वो स्कूल जाता है, तो उसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या, अब फॉर्मूले में क्या है, डज, तो पहले क्या आ जाएगा, डज वो स्कूल। अब वो स्कूल जाता है मतलब लड़का है, डज ही गो
टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं, ठीक है, और सवालिया में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर वो जाता होगा तो आप क्या जवाब देंगे? यस ही डज। पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्या कहना है आपने? यस ही डज। अगर वो नहीं जाता होगा तो आपने क्या कहना है? नो ही डज नॉट, ठीक है, या ही डजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या वो बिरयानी खाती है, मतलब खाती कोई लड़की है, तो अब हम क्या बताएंगे कि डज शी ईट बिरयानी? सवाल है, क्या वो बिरयानी खाती है? डज शी ईट बिरयानी? अगर वो खाती है तो आपने क्या कहना है? यस शी डज। अगर वो नहीं खाती है तो आपने क्या कहना है? नो शी डज नॉट, ठीक है। लास्ट वन, क्या बारिश होती है? सवाल किया जा रहा है आपसे, तो इसमें क्या हो जाएगा? डज इट रेन? डज इट रेन? फुल स्टॉप, सॉरी, डज इट रेन? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर होती है तो आपने क्या जवाब देना? यस इट डज। अगर नहीं होती तो आपने क्या जवाब देना है? नो इट डज नॉट, ठीक है। अब हम दूसरे जानिब बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये था सवालिया। अब सवाल में भी तो भाई नेगेटिविटी होती है, क्या वो ऐसा नहीं करता है? अब यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं? क्या वो ऐसा करता है? और हम ऐसे भी सवाल पूछते हैं, क्या वो ऐसा नहीं करता है? तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ नॉट लगा देंगे हम किसके बीच में? सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। बाकी एज इट इज वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो हमने क्या करना है? डज ही, फिर फॉर्मूले में क्या है? नॉट। डज ही नॉट गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। अगर वो जाता होगा, अगर वो नहीं जाता होगा तो आपने बोलना है यस ही डज नॉट। अगर वो जाता होगा तो आपने कहना है कि नो ही डज, ठीक है, ही डज, ऐसे आपने जवाब देना है। अब क्या वो बिरयानी नहीं खाती है, तो आपने क्या कहना है? डज शी नॉट ईट बिरयानी? अब आपने कितनी आसानी से कन्वर्ट कर दिया। अगर आप आसानी से जुमले बना सकते हैं तो ये था पूरी कंप्लीट वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किस लिए होते हैं? हम हैबिट्स बताने के लिए, कोई भी जनरल ट्रुथ्स बताने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ की गलती कर देते हैं और उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस बारे में, और फ्लो में वो सीख तो जाते हैं लेकिन फ्लो में वो गलती भी करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डज नॉट, आपने नेगेटिव में सीखा था, जो इससे पहले एक स्लाइड थी उसमें आपने सीखा था, लेकिन मैं आपको वो चीज़ यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा है डज ही गो टू स्कूल। अब डज ही गो टू स्कूल, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? वो ये लिख देते हैं डज ही गोज टू स्कूल। तो जनाब, जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर काम कर रहे थे, जिसमें हमने मेन वर्ब के अंदर ES का इजाफा किया था, और हम वहां पर जो इजाफा करते हैं वो कीपिंग इन व्यू द वर्ब को देख के करते हैं। अगर फ्लाई आ रहा होगा तो वाई डिडक्ट करके हम फ्लाइज लिखते हैं, IES लगाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल प्ले का एक वर्ड है तो हम वहां पर जस्ट प्लेस कर देते हैं, S का एडिशन करते हैं। अब जैसे कि यहां पर लिखा है गो, तो इसका अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूंगा तो इसका अफर्मेटिव बनेगा ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो इसका जब नेगेटिव बनेगा तो इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो इस तरह से साउंड करेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब वर्ब जो है, जो मेन वर्ब है, वो अपनी रियल कंडीशन में आ जाता है। जब हम नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको हाईलाइट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गोज अगर आप लिखा तो वो गलती हो जाएगी आपकी, वो सेंटेंस एरर होगा, उसमें आपकी डिडक्शन हो सकती है, मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। डज शी नॉट गो, डज शी नॉट ईट बिरयानी, डज इट नॉट रेन, रेन्स नहीं होगा, रेन्स होगा तो गलत होगा। डज शी नॉट ईट्स लिखा होगा तो गलत होगा, डज शी नॉट ईट सही है।
फाइन। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस इन द सिंगुलर सब्जेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।